क्वेश्चन है बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक है। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हल करना है। किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 अगर हम कॉमन ले लें, सबसे छोटी संख्या तो 4 है, 8 और 4 में, तो 4 छोटी संख्या है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 भी कट जाएगा, 4 दूना 8 भी कट जाएगा। अब u में देखते हैं सबसे छोटी, तो यहाँ है पावर वाला, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर छिपा रहता है, यानी कि u अगर लें तो दोनों कट जाएगा, यानी कि कॉमन लेने से काम हो जाएगा। तो 4u कॉमन अगर हम लेते हैं तो देखिए 4u कॉमन लिए तो 4 से तो 4 कट गया, 4 एकम 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए u 2 है, यहाँ 1 है, तो देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4u² बटा 4u, इस तरह से कॉमन होता है ना। तो इसका मतलब है कि 4 और u डबल है तो u गुने u हो जाएगा, नीचे बटा 4 गुने u हो जाएगा, है ना। 4 से 4 कट गया, u से u कट गया, एक u बचा, तो यहाँ एक u लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से कॉमन ले आता है। फिर ये इसी से 8u में कर रहे हैं तो 8u, तो इसको 8 गुने u भी लिख सकते हैं, इसको 4u को 4 गुने u भी लिख सकते हैं। u से u कट गया, 4 दूना के 8, कितना बार में कट गया, 2 बार में, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, ये 2 दे दिए, ठीक है। ये हमारा कॉमन लिया गया, यानी 4 एकम 4, u से एक u बचा और 4 दूना के 8, u से u कट गया। अब आगे लिखते हैं, देखिए शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 दे देंगे, शून्य का यानी 0। अब यहाँ पे देखिए 4u है, 4u लिखेंगे और बराबर 0, अब यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 0, गुना का चिन्ह है, गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा, उल्टा होता है, बराबर कुछ साइड है, तो u बराबर हो गया 4 से 0 में भागा देंगे तो 0, यानी कि शून्य किसका 0 -2, ठीक है। ये हमारा शून्य का है। या इसको ऑप्शन में ऐसा ना देखें, पहले -2 और फिर 0, ऐसे भी दे सकता है। ये दोनों में से दोनों ही आंसर सही है, आप वहां देख लीजिएगा किस हिसाब से ऑप्शन है, उस हिसाब से आप इसको टिक करिए, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद 5x² प्लस 25x के शून्यक है। देखिए 5x² प्लस 25x के शून्यक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे पहले छोटी संख्या देंगे, 25 है छोटी की 5 है, तो 5 है, 5 से अगर भागा देंगे तो 5 कट जाएगा और ये 25 भी कट जाएगा, यानी छोटी संख्या से भाग देते हैं ना, कॉमन लेते हैं। अब इसमें x कौन छोटी है, तो ये वाला है ना, ये x² है, ये वाला छोटी है, तो चलिए ये x से इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन कैसे लेंगे, 5। अब यहाँ पे 5 छोटी संख्या x है, 5x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे, 5 को हम x गुने x लिख सकते हैं, स्क्वायर है, 5 का 5 लिख दिए, x के ठो डबल है, 2 है, पावर दिया है 2 ठो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना x, 5 से 5 कीजिए, x से x कट गया, तो क्या हमारा बचा x, तो यहाँ x लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन इस प्रकार से लिया था, ठीक है, पूरा आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के देखिए। फिर 5 से 25 कटेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 गुने x है ना, बटा 5 गुने x, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 गुने 5, अब भाज्य गुणनखंड में 25 को तोड़ सकते हैं। देखिए पूरा बेसिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, 5 25, 5 से 5 कम 5, यानी 2 ठो 5 है, 2 ठो 5 लिख सकते हैं, x लिखते हैं, नीचे है हमारा 5 गुना x, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 5 बचा, प्लस का चिन्ह है, प्लस में रहेगा 5, यहाँ पे लिख दिए, ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अब आगे लिखते हैं इसको, यहाँ पे देखिए शून्य ज्ञात करना है, यहाँ क्या लिखा है शून्य, तो बराबर 0 दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो एक कॉमन के बाहर वाला, इसका शून्य इससे तुलना करते हैं, 5x बराबर 0, और एक कोष्ट के साथ x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब ये x बराबर लिखेंगे, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आया 5 से 0 में भागा देंगे तो 0, ठीक है ना। इसका शून्य जो निकला हमारा 0 -5, या लिख सकते हैं -5 और 0, ये हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। वहां आप ऑप्शन के हिसाब से चल जाए, अगर 0 पहले है -5 तो ये आंसर हो गया, या -5 0, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है ना।